दोस्तों, अब तक आपने कई सारी अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा जो वाकई अद्भुत होती है। पर क्या कभी आपने इतनी ज्यादा विचित्र डिस्कवरीज के बारे में सुना है जिन्हें साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 9, नाजी आयरन मैन बुद्धा। दोस्तों, नाजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक अभियान के दौरान 1930 में बुद्धा की एक पुरानी मूर्ति खोजी थी, लेकिन उस समय उन्हें इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। पर मॉडर्न रिसर्च में अब जाकर पता चला है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती उल्कापिंड के धातुओं से बनाई गई थी। इस मूर्ति के छाती पर एक स्वास्तिक यानी कि साथिया का निशान बना हुआ है। रिसर्चर्स के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये मूर्ति करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये लोहे के एक दुर्लभ स्वरूप से तैयार हुई है जिसमें निकल यानी कि गिल्ट भी मिला हुआ है। रिसर्च करने वाली टीम का मानना है कि ये धातु चिंगा उल्कापिंड का हिस्सा है जो करीब 15,000 साल पहले साइबेरिया और मंगोलिया की सीमा पर गिरा था। उल्कापिंड के मलबे का पता 1913 में ही लगा, लेकिन जिस असली धातु से मूर्ति बनी है उसे कई सदी पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खोज है। नंबर 8, व्हाइट शैमन मुरल। यह खोज दक्षिण पश्चिम टेक्सास के निचले हिस्से पैकोस कैनियन लैंड्स में 1 मील ऊपर की ओर पैकोस रिवर और रियो ग्रांड के संगम वाले स्थान पर की गई है। वहीं व्हाइट शैमन रॉक शेल्टर को चूना पत्थर की घाटी के अंत में एक चट्टान के ऊपर उकेरा गया है। वहां एक छोटे से एल्कोव में 26 फुट लंबा चित्रलेखों का संग्रह एक चिकनी दीवार पर फैला हुआ है जो पश्चिम की ओर नजर आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीवार पर बनी इन आकृतियों के रंग समय के साथ फीके पड़ गए हैं। इन आकृतियों में से कुछ बहुत ही मनमोहक हैं, जिन्हें समझना काफी कठिन काम है। इनमें से कुछ तो साफ समझ आती हैं कि उनमें मानव या पशु जैसी आकृति बनी हुई है, और इसके बारे में एक और खास बात यह है कि ये डूबते सूरज के साथ पीले और लाल रंगों को तेज कर सकती है, जबकि एक पूर्णिमा का चांद सफेद छवियों को रोशन करता है। इसमें लंबे सिर की मानव आकृति भी शामिल है, जो साइट को इसका नाम देती है। इसी तरह के रॉक आर्ट के आंकड़े कुछ 20 फीट तक ऊंचे पैकोस और रियो ग्रांड के संगम के आसपास से करीब 90 मील के दायरे में 200 से अधिक चट्टानों को सजाते हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया था, जिसे पेकोस नदी की शैली के रूप में जाना जाता है। नंबर 7, बाइसन मैसेकर। दोस्तों, ये बात 500 बीसी के आसपास की है, जब नॉर्दर्न प्लेन कल्चर के लोगों के एक ग्रुप ने अल्बर्टा कनाडा में हजारों की तादाद में आर्टिफैक्ट छोड़े थे, जिसमें कई बोन फ्रैगमेंट्स और पत्थर के बने हथियार शामिल हैं। लेकिन शायद आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 65 से ज्यादा बाइसन की हड्डियां शामिल थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां पर जो 100 से ज्यादा पत्थर के नुकीले हथियार खोजे गए हैं, वो सभी एक अलग प्रकार के पत्थर के बने हुए थे, जो वहां से करीब 624 मील की दूरी पर पाए जाते हैं। आप ये भी जान लें कि जहां ये पत्थर पाए जाते हैं वहां भी करीब 8 बाइसन बोन का अरेंजमेंट देखने को मिला है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है उस समय लोग ज्यादातर बाइसन का मांस खाना ही पसंद करते थे, और ये परंपरा न केवल अल्बर्टा में बल्कि वहां से 1000 किलोमीटर दूर नॉर्थ डकोटा में भी एक ही समय पर चल रही थी। ये खोज सच में विचित्र है, जो हमें एंशिएंट पीपल को अजीब सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 6, रावण's डेड बॉडी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिसर्च में श्रीलंकाई रिसर्चर्स ने 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण से है। उन्होंने रावण की डेड बॉडी मौजूद होने का दावा किया है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल खोजे हैं जिन स्थलों का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। इन 50 स्थलों में से एक ऐसा भी है जिसमें श्रीलंका के रायगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी भी आती है। उनका दावा है कि ये रावण की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी, और उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रायगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां जंगली और खूंखार जानवर मौजूद है। रायगला के इलाके में रावण की यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी रखी हुई है। हालांकि ऐसा केवल दावा किया जाता है, लेकिन रहस्य का पर्दा आज भी ढका हुआ है। नंबर 5, निएंडरथल स्टोन सर्कल्स। निएंडरथल के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में कई खोज करने में लगे हुए हैं, जो इनके बारे में और ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। आप जान लें कि निएंडरथल दुनिया के सबसे होशियार प्राचीन लोगों में से एक है, जिनके दिमाग में सारे आइडिया आते थे, और इसका खुलासा हाल ही में हुई एक डिस्कवरी में हुआ है।
दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1990 में साउथ वेस्टर्न फ्रांस में एक केव में कई सारे लेयर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स खोजे थे, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि निएंडरथल ने इस साइट के साथ बहुत कुछ किया है। इन्होंने उस साइट पर स्टैलेग्माइट्स खोजे हैं जो बहुत ज्यादा विचित्र तरीके से असेंबल्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी इस रिसर्च के दौरान बताया है कि ये स्ट्रक्चर्स ब्रोनिकल केव में करीब 1,76,000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आखिर निएंडरथल ने इन केव स्ट्रक्चर्स को क्यों बनाया, पर जो भी हो, ये बात इसको तो साबित करती है कि निएंडरथल हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 4, घोस्ट कैवलरी ऑफ गोंडोर। दोस्तों, साल 2002 में सेंट्रल फ्रांस में हुए हाईवे कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सबका दिल दहल उठा। दरअसल उन्होंने वहां एक कब्र खोजी जो आयरन एज के दौरान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन एज की तो कई सारी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट खोज चुके हैं, फिर इसमें क्या खास है? जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है कि इस कब्र में लगभग 7 से ज्यादा स्केलेटन दफन थे, जिसमें 7 आदमियों के स्केलेटन के साथ साथ 8 घोड़ों के स्केलेटन भी दफन थे, जो कि एक सेल्टिक ट्राइब का हिस्सा थे और उन्हें गॉल्स नाम से जाना जाता था। ये 5th सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। इन सभी स्केलेटन्स के सिर साउथ की ओर थे और उनके पैर ईस्ट की ओर थे। इसके साथ ही इनके हाथ एक दूसरे के चेस्ट पर रखे हुए थे। अब ये किसी रिचुअल के चलते हुए हुआ या किसी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्केलेटन थे, ये बात आज तक कोई नहीं पता कर पाया है। नंबर 3, मोरे। ये एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर है जो पेरू के मैरास विलेज के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है, जो किसी कटोरे के समान बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें एक पर्याप्त ऊंचाई पर एक पर्याप्त टेरेस है और ऐसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में ये एक चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ घेरा है जिसका बेस पूरी तरह गोल है। इसका डायमीटर करीब 600 फीट के आसपास है और यह करीब 98 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जिसे आज मोरे नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुनिया में इकलौती ऐसी प्राचीन साइट है जो करीब सी लेवल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इनका साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने का कारण आज तक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है जिसे एंशिएंट सिविलाइजेशन उपयोग किया करते थे। आपको बता दें कि इसकी हर सीढ़ी पर तापमान अलग अलग होता है। ये वाकई एक बहुत अमेजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, रेयर स्टैचू ऑफ एन एलीट वुमन। दोस्तों, ये खोज मेक्सिको के गल्फ कोस्ट के पास एक सिट्रस ग्रोव को खोदने के दौरान की गई थी। दरअसल साल 2021 में एक फार्मर्स का ग्रुप जब इस जगह क्यारी की खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाला एक फीमेल का 6 फीट लंबा स्टैचू मिला। ये इस किस्म का पहला स्ट्रक्चर है जिसे हुएस्टेका रीजन में खोजा गया है। हालांकि इस बात का अब तक कोई सबूत नहीं है कि ये स्टैचू आखिर किसका है। क्या ये किसी भगवान का है या फिर किसी एलीट वुमन का? इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर मिली हैं जो इसके एलीट होने का संकेत देती है। नंबर 1, कैरो सेशन। ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि पेरू के नॉर्दर्न कोस्टल रीजन में आती है। यहाँ चास्मा सेकिम नाम की एक सभ्यता 2400 बीसी के दौरान रहा करती थी, जिसका कैपिटल कैरो सेशन था। आपको बता दें कि कैरो सेशन पूरी तरह मेगालिथिक आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है, जिसमें कई स्टीप्ड पिरामिड्स भी आते हैं। आप जान लें कि यहाँ एक करीब 13.5 फीट ऊंची दीवार भी बनी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को कार्व किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कार्विंग एक ह्यूमन की है जो हाथ में बंदूक की तरह कुछ हथियार पकड़े हुए है, जो कि कई सवालों को खड़ा करती है कि जैसे क्या वो बंदूक है? क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी अच्छी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम तो नहीं जानते, पर आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।